चलें जी, क्वेश्चन नंबर हम करने लगे हैं। एक्सरसाइज हम 5 करने लगे हैं, यानी 4.1 नाइन्थ मैथ। ठीक है, नाइन्थ साइंस मैथ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 दिखाएं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो एमसीक्यूज है। और अब इसमें वो पूछ रहा है कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। ये देखें, इसमें जो x है वो बटे में है। क्या है? बटे में। अब अगर हम इसको ऊपर लाएंगे ना तो इसकी पावर हो जाएगी -1। अगर माइनस हो जाए तो ये पॉलिनोमियल नहीं होती, ये पॉलिनोमियल नहीं होती। दूसरी जो है वो भी क्या है, ये एमसीक्यू है, देख ले पीछे से। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 120 x का स्क्वायर y का क्यूब z की 5 ओवर 30 x की 3 y का और z का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये आगे रखा हूँ। अब इसको हमने क्या करना है, हल। क्या करना है, हल। तो दो तीन तरीकों से हो सकता है। एक तो ये 0 0 से गया और 3 4 का ऊपर आ गया 4। अब ये बेस सेम है। अगर बेस सेम हो, एक रकम नीचे है और एक ऊपर है, तो जो नीचे है ना उसको हम ऊपर ले आएंगे या ऊपर वाली को नीचे ले आएंगे, जैसे मर्जी कर ले। उसमें ये देखना होता है जो पावर बड़ी हो ना दूसरी को उसके पास ले जाएंगे। अब 2 वाली बड़ी है इसलिए छोटी को, अब इसकी पावर नहीं है हमें पता 1 होती है, जब ऊपर आएगी तो क्या होगी, -1। अब बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हो और बेस सेम हो तो ये पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी। 2 -1 तो ये 2 -1 1। तो ये ऐसे हल होता है। ऐसे हल करें तो ये 3 सवाल बनते हैं। ठीक है, तीनों को ऐसे रफ में हल कर सकते हैं और फिर वहां आंसर लिख देंगे। दूसरा तरीका क्या है, अब ये x की वैसे क्यूब थी, ये की क्या थी, x की क्यूब थी। अब क्यूब थी तो बड़ी कौन सी है, नीचे वाली। तो ऊपर वाली को नीचे ले आएंगे हम, एक्स स्क्वायर उसको नीचे लाएंगे ना, एक्स स्क्वायर को जब, तो वो हो जाएगी, पहले नीचे वाली लिखते हैं, वो नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, एक्स की -2 +2 है ना, नीचे आएगी तो -2। अब ऊपर कुछ भी नहीं बचा, कुछ ना हो तो 1 ओवर बेस सेम है तो पावर इकट्ठी करें, 3 -2 तो क्या आ जाएगा, x की पावर 1। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। मसलन मैं इसको नीचे नहीं लाता, बल्कि मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट ही पावर्स को पावर्स के साथ माइनस कर लेता हूँ। ये भी तो एक ऑप्शन है ना, यानी इसको हमने नीचे जो लाना है, हमने इसको नीचे जो लाना है और फिर बाद में इकट्ठा करना है, तो हम डायरेक्ट ही ला के माइनस कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको वैसे काट लेता हूँ। 2 है ना, ये 3 है, 2 कटेंगे कितने रह गए, ये 1 है वो 3 है, 1 काटो कितने रह गए, 2। 5 है, नीचे 2 है, 2 काटो कितने रह गए। अब जो बच गया उसको लिख लो। 4 ऊपर y की स्क्वायर बचा है, z का क्यूब बचा है और नीचे x बच गया। ठीक है, इस तरह ये सवाल, इस तरह कटिंग से भी कर सकते हैं और इस तरह पावर्स को भी हल कर सकते हैं, जैसे आपको समझ आए वैसे आप कर लें। ठीक है जी, तो ये कौन सा था हमारा 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। आगे सेकंड पार्ट है 8a x plus 1 over 2 into x square minus 1। ठीक है जी, अब इसमें हम क्या करते हैं,
जब भी दो रकमें हमें कहीं नजर आ जाएं और उनके दरमियान में माइनस हो तो आपके जहन में फौरन से पहले एक फार्मूला आना चाहिए। वो क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी दो रकमें कहीं पर होंगी और उनके दरमियान में माइनस होगा तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? ये फार्मूला हम सोचेंगे। इसकी शक्ल क्या है? दोनों रकमों के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए और दरमियान में माइनस होना चाहिए। तो माइनस भी है स्क्वायर भी है, बस सेकंड वाली के ऊपर स्क्वायर तो वन के ऊपर हम स्क्वायर लगा ले तो वन को कोई असर नहीं होता, वन वन ही रहता है। लेकिन स्क्वायर लगाने से हमारी ये वाली शक्ल बन गई है। स्क्वायर लगाने से हमारी ये वाली यानी कि दोनों रकमों के ऊपर स्क्वायर आ गया, दोनों रकमों के ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो स्क्वायर आ गया है तो ये होता है एक दफा प्लस एक दफा माइनस और एक दफा माइनस, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। तो इस रकम को हम क्या लिख सकते हैं? एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। मैं लिखता हूँ 8a x प्लस 1 ओवर 2 और इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? x प्लस 1 x प्लस 1 और x माइनस 1। ये सेम कैंसिल हो गया, 2 1 दा 2 तो यहाँ से बचा 4a और नीचे बचा x। जी किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आगे समझ? ठीक है जी, आगे है क्वेश्चन नंबर, आगे इसका थर्ड पार्ट है। इसका थर्ड पार्ट है x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4x वाई ओवर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं? इसको जो x प्लस वाई है ये स्क्वायर वाला फार्मूला है, इसको हम खोल लेते हैं। ये होता है x स्क्वायर माइनस प्लस वाला तो प्लस 2x वाई प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4x वाई। नीचे वाले को हम खोल देते हैं, वो माइनस वाला है ना, तो x स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई का 2 के साथ, अगर प्लस वाला हो तो 2 के साथ प्लस आएगा, माइनस वाला हो तो 2 के साथ माइनस आएगा। x स्क्वायर प्लस वाई, हमने सुबह पढ़ा था कि अगर असास एक जैसे हो तो अद्दीसर हल हो जाते हैं। अगर असास एक जैसे हो तो अद्दीसर हल हो जाते हैं। अद्दीसरों को हम हल कर लेते हैं। -4 प्लस 2 लामतें मुख्तलिफ हैं तो माइनस करेंगे, लामत बड़ी रखेंगे। तो ये आ गया -2 और असास को वैसे ही लिखते हैं ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। बिल्कुल एक जैसी रकमें हैं, कटिंग वन आंसर। अगर रकमें आपस में कट जाएं मुकम्मल तौर पर तो आंसर क्या आता है? 1। अगर ऐसे कटे ना 1 -1 ये भी कटिंग होती है, लेकिन यहाँ 0 आता है, यहाँ 0 आता है। जब माइनस होके कटे तो 0 होता है, ऐसे डिवाइड में कटे तो 1 होता है, डिवाइड में कटे तो 1 होता है। तो बच्चों ये फार्मूला उसने दिया हुआ था a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके ऊपर हमने a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला लगाया, खोल दिया, इसको वैसे लिखा। इसी तरह इसको हमने खोला, ये सेम होने से हल होकर ये बन गया, सेम होने से कटिंग हुई और आंसर। उसके बाद इसका है फोर्थ पार्ट, इसका है फोर्थ पार्ट। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा चल रहा था? 3 का पार्ट नंबर 4, 3 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है? x का क्यूब
माइनस वाई का क्यूब एक्स स्केयर माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर ओवर एक्स माइनस वाई एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। ठीक है बेटा, कोई भी क्लास हो ना, कोई भी क्लास हो, वो 9th है, वो 10th है, वो 11 12 कोई भी है, ये चीजें ऐसी हैं जो बार बार यूज होती हैं। ये बीएससी में भी जाके यूज होती हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट अगर समझा जाए ना, हम सवाल नहीं समझ रहे, हम कंसेप्ट समझ रहे हैं। अब ये फार्मूला है, कोई भी फार्मूला है ना, उसको पहले समझना होता है आपने। अब ये फार्मूले की ये शेप है, ये हमारे पास आइडेंटिटीज होती हैं ए बी की फॉर्म में। कोई सी दो रकमें हो, उनके ऊपर अगर 3 लगा हो तो हम उसको पहले 3 के बगैर लिख लेते हैं, पहले 3 के बगैर लिखते हैं। 10th में आपके 3.4 में ही फॉर्मूले ए का स्क्वायर माइनस हो तो प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई और फिर सेकंड वाली का स्क्वायर। पहले इनको वैसे लिखना है, फिर फर्स्ट वाली का स्क्वायर माइनस है तो प्लस, ये दोनों इकट्ठी, फिर दूसरी का स्क्वायर। मैं प्लस वाला भी चले साथ ही लिख देता हूँ। अगर दरमियान में प्लस हो तो गौर करना जरा, मैंने क्या कहा था, पहले 3 के बगैर लिखेंगे, इसमें भी ऐसे ही करना है। फिर मैंने कहा फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर, फिर मैंने कहा माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। ठीक है, बाकी वैसे दोनों को मल्टीप्लाई और फिर सेकंड वाले का स्क्वायर। ओके जी, ये दो फार्मूले हमारे पास। अब ये जो है वो सेकंड वाले की फॉर्म का है, जहाँ ए है वहाँ एक्स रखेंगे, जहाँ बी है वहाँ वाई रख देंगे। ठीक है, तो मैं इसको खोलने लगा हूँ। खोलने को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंड करना। क्या करना? एक्सपेंड करना। क्योंकि हम बच्चे होते हैं इसलिए हम खोलने कहते हैं, एक्सपेंड नहीं कहते। तो मैं इसको क्या करने लगा, एक्सपेंड। पहले हम 3 के बगैर लिखेंगे, फर्स्ट वाली का स्क्वायर माइनस है तो प्लस, फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। अब ये गौर करो जरा, अभी हमने इसको खोला था, अभी इसको खोला था थोड़ी देर पहले, ये x माइनस वाई का स्क्वायर था, हमने खोला था ना इसको, स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। अभी खुला, पहले बंद था, हमने इसको खोला था पिछले साल में, नीचे था ये बटे में। अब ये खुला हुआ है, इसको हमने बंद करना है। ये बनेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर ओवर x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ओके, अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझ आ गई? यस। क्यूब था, इसको हमने खोल लिया, ये वैसे ही, इसको स्केल को बंद कर दिया, ये दोनों वैसे। अब ये सारी इससे कैंसिल हो रही है, सारी कैंसिल हो रही है, और हमारा आंसर क्या आ गया, x माइनस वाई होल स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल स्क्वायर। आगे समझ, बस हमने फार्मूला खोला है और इसको क्लोज किया। ओके, उसके बाद जो हमारे पास पार्ट बनता है वो है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, x प्लस 2 x का स्क्वायर माइनस 1 ओवर x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 4। ध्यान से सुनो गौर से, मैंने अभी आपको एक फार्मूला यहाँ पर लिखा था। मैंने कहा जब भी दो रकमें हो ना और दरमियान में माइनस हो तो आपके ज़हन में फौरन ये फार्मूला आना चाहिए, आपके ज़हन में फौरन ये फार्मूला आना चाहिए। ये फार्मूला क्या कहता है, कहता है अगर दो रकमों पे स्क्वायर आ जाए और दरमियान में माइनस हो तो आपने इसको एक दफा प्लस में लिखना होता है और एक दफा माइनस। ठीक है भाई, ये 9 10 8 में जो मैथ होता है ना,
ध्यान से समझ लेना। तो बड़ी क्लासों का मैथ जो है ना वो भी आसान हो जाता है, बड़ी क्लासेस का मैथ भी आसान हो जाता है। ठीक है। तो समझ के किया करें, जब भी दो रकमें कोई सी भी हों ऊपर स्केयर बन जाए और दरमियान में माइनस आ जाए तो हम एक दफा उनको प्लस लिखते हैं और एक दफा माइनस लिखते हैं। तो ये देखें पहली तो हमें कुछ नहीं कह रही, वो कह रही है भाई मुझे ना कुछ कहना। जो दूसरी है ना वो कह रही है मेरे ऊपर स्केयर है, मुझे पहचानो मैं क्या हूँ। दूसरी जो है वो दो रकमें हैं, जब भी दो रकमें होंगी और माइनस होगा तो वो रकम हमें कहेगी कि मुझे देखो मैं क्या हूँ। तो हमने कहा तुम ये हो, ठीक है। उसने कहा मैं 1 हूँ, स्केयर कहाँ है? तो हमने कहा हम स्केयर खुद से लगा लेते हैं। हमने कहा हम तुम्हारे ऊपर स्केयर लगा लेते हैं, तुम्हें कौन सा असर होना है, जिससे आपको असर नहीं होता ना। तो हमने 1 के ऊपर क्या लगाया, स्केयर लगा लिया। तो फार्मूले ने कहा हाँ अब देखो इसको करो एक दफा जमा और एक दफा माइनस। तो हम वहाँ ये राफमल करेंगे और फिर इसको उसकी जगह पर एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में। समझ आ रही बेटा कि नहीं आ रही? ये इसकी शक्ल जब बन गई तो इसने कहा चलो फिर इसको एक दफा जमा करो और एक दफा माइनस। तो ये आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। जब हमने इसकी शक्ल इस तरह की बनाई तो इसने हमें बताया कि इसको ऐसे करो, ठीक है। जैसे हम दुकान पे कागज लेके जाए ना तो वो हमें कुछ भी नहीं देगा, और अगर हम नोट लेके जाएंगे तो वो ये समझो नोट है। इस तरह की शक्ल बनाओगे तो नकली नोट भी होते हैं ना, 40,000 के बाद का। अब नीचे भी x प्लस 1 है, उसको हमने कुछ भी नहीं करना, वैसे ही लिखना है। और ये दो रकमें हैं, इसने तुमने कहा मुझे देखो, मैंने कहा मुझे लग रहा है तुम इस तरह की हो। तो मैंने कहा देखता हूँ मैं तुम्हें भी। तो मैंने कहा आधी तो बनी हुई हो तुम, आधी मैं बना लेता हूँ। 4 है, मैंने कहा कहते इस तरह होना चाहिए फिर आ जाऊंगी मैं। तो 4 को मैंने जब थोड़ा सा ऐसे एलसीएम किया तो ये तो 2 की पावर 2 बन गई, ये तो स्केयर की फॉर्म बन गई ना। तो मैंने कहा ये लो तुम्हें भी इसकी शक्ल बना दिया है ना। अब ये देखो a और b से मराद a और b नहीं होते बल्कि कोई रकमें होती हैं। तो ये देखिए ये दो रकमें हैं, a से मराद ये रकम होगी और b से मराद ये, और स्केयर भी दोनों पे बन गया और माइनस भी बन गया। तो फार्मूले ने कहा बेटा इसको माइनस करो और एक दफा प्लस करो। मैंने कहा ये लें सर, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस कर दिया हमने। मैंने कहा अब क्या करूं, कहता तुम्हें क्या यार काट दो जो एक जैसे। मैंने कहा ये लो, तो जो ऊपर बचा वो ऊपर, जो नीचे बचा वो नीचे। ब्रैकेट लगानी है लगाओ, नहीं लगानी तो इधर बराबर लगा ले तो अच्छा, नहीं लगाना तो नहीं भी अच्छा। अच्छा लगा लो तो अच्छा। जी बच्चों समझ आ रही है? अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ ली हैं। एक तो इस फार्मूले का यूज हुआ है, दूसरा इस फार्मूले का यूज हुआ है, तीसरा कंप्लीटिंग स्केयर, और चौथा मैंने बताया कि अगर ऊपर और नीचे पावर असास सेम हो ना तो वो पावर्स आपस में कटिंग भी हो जाती है, और अगर हम उनको हल करना चाहें तो नीचे लाकर हल भी हो जाती है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका 5th पार्ट था हमारे पास। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है वो है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ओवर 2x का स्क्वायर माइनस 8। आज तीसरा दिन है, हम फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं। कोई बताएगा ये कैसे हल होगा ऊपर वाला? कैसे पता चला था जी से होगा? हमें ऐसे पता चला कि पहली रकम स्केयर है और थर्ड वाली कांस्टेंट। तो हमें तो ये हल करनी आती है, क्योंकि हम 3 दिन से यही सीख रहे हैं कि अगर पहली रकम स्केयर हो दूसरी उसका हाफ
तो हम इसकी तेजी करते हैं। और ये हमने सीखी थी, पहला स्टेप क्या होता है, पहली को वैसे, लास्ट वाली को वैसे, पहली को वैसे, पहली को वैसे, लास्ट वाली को वैसे। अब मैंने बताया था कि इस 4 के हमने 2 हिस्से करने हैं और ये बनाना होता है। 4 के ही 2 हिस्से करने हैं और 4 ही बनाना है। तो मैं यहाँ पर इसकी फैक्टर करके देखता हूँ 4 के। तो 2 आर 4, तो 2 और 2 4 बन गए हमारे पास। बस अब क्या रह गया, अलामत लगाने रह गया। तो हम अलामत भी लगा लेते हैं यहाँ पर। मैंने बताया था जो अलामत यहाँ होगी वो बड़ी रकम के साथ, अब दोनों ही बड़ी हैं तो जिसके साथ मर्जी लगा लो। अब हमने यहाँ देखा कि जमा करने से 4 बनता है, एक के साथ हमने अलामत लगा दिए। अब जमा करने के लिए रूल ये था कि अलामतें एक जैसी हो तो जमा करते हैं। अब यहाँ तो अलामत ही नहीं है तो ये एक तो लग चुकी है, इसका मतलब है एक जैसी बनाने के लिए यहाँ भी क्या होना चाहिए, माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये 4 तो बन गया लेकिन यहाँ तो x था, इसका मतलब है यहाँ पर असास भी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है अगर असास एक जैसे हों तो जमा हो जाते हैं, उनके अद्दी सर जमा हो जाते हैं और असास को वैसे ही लिखते हैं। यानी कि जो -4x है वो -2x और -2x के बराबर है। तो -4x की जगह हम क्या रख देते हैं, -2x और -2x। अंडरस्टैंड? उसके बाद मैंने कहा था कि ये एक सवाल होता है और ये दूसरा सवाल, ठीक है। पहले हमने इसमें से कॉमन निकालना है और फिर इसमें से कॉमन निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर मैंने आपको बताया था कि छोटी क्लासों में हम कैसे करवाते हैं, एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख लेते हैं कि ये असल में x और x है और 2 से मुराद 2 × x है। तो दोनों में देखो कौन सी चीज एक जैसी नजर आ रही है, x नजर आ रहा है। तो x को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो दोनों में से एक x में क्या करता हूँ, तो ये पेपर में आप कच्ची पेंसिल से ऐसे कर सकते हैं, अगर आता है तो फिर कोई जरूरत नहीं। दोनों में से x गायब हो गया तो बाकी क्या बचा, x -2, ठीक है। इसी तरह अब मैं इसको यहाँ से उठा देता हूँ, ठीक है। इसी तरह अब इन दोनों में से हम देखेंगे कि क्या एक जैसा है, तो ये देखें -2.x जो 4 है ये असल में 2 और 2 है, 4 जो है 2 और 2 है। अब दोनों में कौन सी चीज एक जैसी है, 2। ये अलामत वैसे की वैसे लगेगी और 2। अब दोनों में से 2 गायब कर दें, बाकी क्या बच रहे हैं, x +2। अब ये आपने ध्यान रखना -2 x +2 x प्लस यहाँ पर प्लस बचा है। अब अगर जब हमने देखा इस सवाल के सही होने का हमें कैसे पता चलता है, अगर ये दो ब्रैकेट्स एक जैसी आ जाएं तो सवाल सही होता है। अगर ये दो ब्रैकेट्स एक जैसी आ जाएं तो सवाल सही होता है। लेकिन ये तो सही आई नहीं, यहाँ पर साइन क्या आ गया, प्लस। अब यहाँ हमने जब गौर किया तो हमें पता चला कि ये रूल होता है कि जब बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, जब बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। इसलिए ये प्लस इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए माइनस लगेगा, ठीक है। अब ये एक जैसी होने से सवाल सही हो गया। अब ये सारा एक सवाल हो गया, इसमें से ये जो ब्रैकेट है ये कॉमन बन रही है, ये ब्रैकेट क्या बन रही है, कॉमन। इसको हम ले लेंगे कॉमन, x -2 और दूसरी में क्या आएगा, ये दोनों, एक पहले वाली और एक, क्योंकि दोनों में से इतना ज्यादा कॉमन हो गया ना, बाकी बचेगा x -2। तो जो ऊपर वाली रकम थी वो इसके बराबर आ रही है, x -2 x -2। अब ये जो थी ना
इसने कहा अब मैं देखती हूँ मुझे हल करते हो कि नहीं। मैंने कहा मुझे पता है तुम तो ये हो, दो शक्लों वाली हो, दो रकमें हैं और माइनस भी है, दो रकमें हैं और माइनस भी है। तो मैंने कहा तुम तो ये शक्ल लग रही हो मुझे। कहती है नहीं नहीं मैं नहीं इस तरह की। मैंने कहा नहीं ठहरो जरा तुम, मैं तुम्हें देखता हूँ जरा। जब मैंने इसको इधर लाया ना, मैंने कहा अच्छा पहले तुम्हें इस तरह करना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर से कॉमन लेना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा अच्छा ये देखो ना तुम तो ये हो 2 इंटू एक्स और 8, अगर मैं यहाँ 8 लगाऊं तो 2 4 8 2 2 4, यानी 8 में क्या है 2 2 2, तो 2 दोनों में है, 2 मैंने बाहर निकाला तो x तो नहीं बाहर गया, तो ये x स्क्वायर ही वापस आ जाएगा, माइनस एक बाहर चला गया ना, तो ये 2 टाइम बच गए। मैंने कहा देखा ना फिर निकली हो ना वही निकली ना अंदर से। यस वो देखो दोनों स्क्वायर है और मैंने कहा देखा ना फिर। कहती है तुम्हें कैसे पता चला। मैंने कहा ये देखो ना तुम्हारे ऊपर स्क्वायर भी था और साथ माइनस भी भी था। था। सबसे बड़ी निशानी दो रकमें थी, तो इसलिए मुझे पता चल गया। मैंने कहा ये लो अब मैं तुम्हें लिखता हूँ अगला 2 का 2, और इसको मैंने एक दफा प्लस में लिख लेना है एक दफा माइनस और में एक दफा माइनस में लिख ले। लिख लेना है। ये कैंसल, बाकी कैंसल। जी बच्चों, अभी तक जो चीजें हम पढ़ चुके हैं वो क्या है। सबसे पहले हमने यही फार्मूला यूज किया था, ये नहीं था किया, कटिंग की पहले हमने। फिर हमने पढ़ा कि बेसिस सेम हो तो पावर्स को हल किया जा सकता है आपस में, कटिंग भी हो सकती है और माइनस भी। फिर हमने ये स्केयर वाला फार्मूला पढ़ा, फिर हमने ये क्यू वाले फार्मूला का यूज सीखा। अभी इस सवाल में हमने क्या सीखा है, एक तो हमने फैक्टराइजेशन सीखी है कि वो कैसे की जाती है, और दूसरा ये तो हम तीसरी चौथी दफा यूज कर रहे हैं कि जब भी दो रकमें होंगी ना और माइनस होगा तो थोड़ी सी निशानी तो देगा वो, ये स्केयर है, बस ये फालतू है ना। तो हमने देखा ये तो कॉमन बन रहा था, जो ही हमने अंदर से कॉमन निकाला, ये हमारी अंदर से ये वाली फॉर्म छुपी हुई थी, ये बाहर निकल आई। तो हमने इसको उससे पूछा क्या करना है, उसने कहा इसको एक दफा प्लस करो और एक दफा माइनस करो। हमने इसको एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लिख के, ये पहले माइनस लिख सकते बाद में प्लस लिख सकते हैं, ये कोई सख्ती नहीं है इसमें कि पहले प्लस वाली लिखनी है या माइनस। फिर जो सेम थी वो काट देंगे और बाकी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा था हमारा 6th पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 4.1 का 6th पार्ट। आगे है 7th पार्ट। वो क्या है 64x की 5 माइनस 64x ओवर 8x का स्केयर प्लस 8 इंटू 2x प्लस 2। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है कि नहीं। थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा आप आ जाए
अच्छा भाई ये अभी इब्तदाई लेवल है, ये अभी इब्तदाई लेवल है। खड़े हो जाओ, बस ठीक। ये अभी इब्तदाई लेवल है, आप गौर करें ना अगर, तो उसने पहला सवाल बिल्कुल सिंपल दिया हमें, कटिंग हुई और हमारा आंसर आ गया। दूसरे सवाल में उसने हमें सिंपल ये वाला फार्मूला दिया, स्केयर वाला, क्योंकि ये छोटी क्लासों में 6, 7, 8 में यूज होता है, आपने पता नहीं किया कि फिर उसने हमें ये दिया। ये आज मैंने 7 को करवाई है सवाल, एक दफा प्लस होता है और एक दफा माइनस। ये वाले सवाल पहले 8 में थे, अब उन्होंने निकाल दिए, इससे स्किप हो गया। ये तज्जी, ये मैं 3 दिन से आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है। और फिर पहले उसने सीधी सीधी दी हमें इस तरह की, ये देखो ना x स्क्वायर माइनस 1 बनी बनाई दी, सिर्फ हमने स्केल लगाया और उसको, उसके बाद उसने हमें एक ये वाली फॉर्म दी, ये देखें, उसमें हमने थोड़ी सी मेहनत की, इतनी सी, उसकी फैक्टर बनाया तो फौरन कन्वर्ट हो गया। फिर उसने एक स्टेप आगे बढ़ाया, पहला उसने बिल्कुल आसान दिया, दूसरे में एक स्टेप बढ़ा के दिया, और तीसरे में एक स्टेप और बढ़ाया कि कॉमन भी लो, यानी कि एक एक स्टेप करके ना वो आगे लेके जा रहे हैं आपको, कि आप समझदार हो गए। अब गौर से देखो, अब उसने कहा अच्छा बड़े होशियार बनते हो ना, इसको करके दिखाओ जरा, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पहली बात तो मुझे नजर आ रही है कि माइनस लगा हुआ है, दूसरी बात ये है तो मुझे शक पड़ रहा है कि ये वाले फार्मूले लगने हैं, दो रकमें हैं, माइनस भी है, दो शर्तें तो पूरी हो रही है ना, दो रकमें है, माइनस है, तो तीसरी शर्त क्या है, कहता स्केयर बना के दिखाओ ना फिर मानूंगा तुम्हें, ठीक है। क्या कहता है, मैंने कहा अच्छा ये बात है, देखो फिर अभी मैंने कहा यहाँ नहीं था मान रहा, तो मैंने देखा उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ नहीं था बन रहा, तो मैंने देखा उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो दोनों में है। जब मैंने गौर किया ना तो मुझे 64 दोनों में एक जैसा नजर आया, ठीक है। और ये 5 एक्स है और ये, तो एक तो 64 दोनों में है, मैंने कहा बाहर आओ ना जरा, तुम तो बाहर आओ जरा, और ये 5 एक्स है और ये 1 एक्स है, एक तो दोनों में है ना, तो मैंने दोनों में से कहा चलो एक एक से बाहर आऊंगा, 64 दोनों में गायब हो गया। अब यहाँ कितने हैं, 5 है, कितने बाहर गए, एक, कितने आएंगे अंदर, माइनस, ये भी गया ये भी गया। मैंने कहा अब क्या करूं, कहता है जब सारा कुछ कॉमन हो जाए ना तो 1 लगाना वहां पर। मैंने कहा ठीक है सर, जब सारा कुछ कॉमन हो जाएगा, असल में ये डिवाइड होता है, ये डिवाइड का अमल होता है, सारा कुछ जब कॉमन हो जाएगा तो वहां क्या लगाना है, 1, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब मैंने कहा देखा ना जरा, बाहर आ गया ना, मैं तुम्हारा हल करता हूँ, ये देखो x की 4, अब ये जरा क्लियर हमें नजर आ रही है, ये हमें के दो रकमें हैं और माइनस भी है, बस हमें अब स्केयर इसका बनाना है, बस अब हमें इसका स्केयर बनाना है। तो मैंने कहा 4 है ना, 4 तो 2 का स्केयर होता है, यानी 2 दूनी 4, और 1 का तो हमने आगे भी बना चुके हैं, 1 के ऊपर हमने मास्टर स्केल लगाया था, यहाँ पर ये कहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 1 के ऊपर अगर 2 लगा लें तो 1 को तो कोई इतराज नहीं है ना, क्योंकि 1 1 ही रहता है, 2 टाइम्स भी करो तो मैंने कहा ये लो, बड़ी बातें करते थे ना, कर दिए, ये लो जी, मैंने कहा ये लो x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। तो उसने कहा अच्छा सही नहीं है, मैंने कहा क्या नहीं सही, कहता है मैंने कहा था जो स्केयर के नीचे है ना उसको प्लस और माइनस करना, मैंने कहा ये लो स्केयर के नीचे वाली पे किया है, स्केयर के नीचे वाली, कहता है नहीं ये स्केयर है ऊपर, नीचे स्केयर उसका अलग है, ये वाला, ये उधर ऐसे लगाओ,
ये ऐसे, ये ऊपर वाला स्केयर है, नीचे तो अंदर वो एक रकम है पूरी, ये एक रकम के तौर पे यहाँ पर ये स्केयर है, तो अंदर वाली रकमें प्लस और माइनस। ठीक है, मैंने कहा चलो शुक्र है जान छुट्टी। ठीक है, कहता है कहाँ जान छुट्टी, इधर आओ जरा बात सुनो। मैंने कहा क्या? कहता है ये देखो इस सवाल में तुमने इसको हल किया था ना, ये देखो यहाँ तुमने राशिफल किया है और तुमने इसको प्लस और माइनस किया, तो ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये रकम है, तो इसको दोबारा हल करना पड़ेगा, इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसके दरमियान माइनस वाली शर्त पूरी नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, इसकी तरह स्केयर ना भी बनाए, डायरेक्ट हम इसकी तरह प्लस और माइनस लिख सकते हैं। नीचे अगर हम देखें तो इन दोनों में 8 मौजूद है, 8 मौजूद है। बाहर निकालिए, बाकी क्या बचेगा x स्केयर प्लस यहाँ से 8 है ही 8 था, बाहर चला गया, तो जब सारा कुछ कॉमन हो जाए तो वहाँ 0 बचता है, जब सारा कुछ कॉमन हो जाए तो 1 बचता है। उसके बाद दोनों में हमें 2 नजर आ रहा है, तो हमने 2 को बाहर निकाल लिया और यहाँ पर प्लस लगा दिया, क्या आएगा x प्लस 0 1। ये प्लस किस खुशी में रहे हैं? नहीं है। तो फिर खुद से नहीं लगाना कुछ भी, ये ध्यान में रखना, खुद से कुछ नहीं लगाना है, इससे कोई बंदी की श्रेणी नहीं मिलती, खुद से नहीं लगाना कुछ भी। अब 64x इसकी जगह पर ये हमारा सारा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और इसकी जगह जैसे इसको हल किया था इसी तरह x प्लस 1 और x माइनस 1 और नीचे ये 8 2 16 का 16 x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1। यहाँ तक एनी डाउट? ये देखें आप, ये दो रकमें इन दो से काट गई और इस 16 4 are 16 1 are 16 16 8 are 64 16 4 are, यहाँ पर हमारे पास आ गया 4 x माइनस 1 और x माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या आएगा, क्या आ जाएगा ये देखिए, मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, मल्टीप्लाई भी सीख लें, जिनको नहीं आती वो सीखें। रेड ऊपर ये पर भाई ये देखो, ये भी 6th क्लास में सिखाई जाती है, गौर से देखें, आर्ट्स वाले खास तौर पे देखें, इनकी पूरी मशक है इस बेस के ऊपर। ये देखें गौर से, जब हम ब्रैकेट खोलते हैं ना तो ये 4x इस x के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, इस ब्रैकेट का मतलब पता है ज़रब होता है, प्लस 4x जो है वो 1, ठीक है जी, 4x पहले x के साथ आएगा और फिर 4x 1 के साथ आएगा। अब गौर से सुनो, जब हम ज़रब करते हैं ना तो छोटी क्लासों में मैं रोज लिखवाता होता हूँ, वो मैं रोज यहाँ पे लिखने लगा हूँ, लिखवा दूं अगर कहते हैं तो पक्का हो जाएगा, क्या लोहे वाला काम हो जाएगा, भूलने लगी चीज, मैं रोल लिख देता हूँ, वो याद कर लो कि जब ज़रब करनी है तो कौन से उसूल फॉलो करने हैं, जब उसूल आते हो ना फिर बंदा चलान भी करवा सकता है। ठीक है, ये चीजें आप लोग नोट कर लें आप लोगों ने। ये देखो, जब ज़रब करते हैं ना, यहाँ से देखना नजर आ रहा है, सही नहीं नजर आ रहा, ब्लर है, कहाँ तक नजर आ रहा है मेरे हाथ, यहाँ तक, तो ये नजर आ रहा है ना, ये कुछ है। अच्छा देखें, जब ज़रब करना है तो नंबर 1 सबसे पहले अलामत ज़रब करते हैं, ज़रब जब करनी है तो पहले क्या करते हैं, अलामत। कैसे, ऐसे प्लस प्लस हो तो
प्लस, माइनस माइनस हो तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस भी माइनस। जब ज़रब करनी है तब सबसे पहले लामत ज़रब करनी है। जब ज़रब जमा के दो सूल लिखवाए ना, लामत एक जैसी हो तो जमा करेंगे, लामत एक जैसी ना हो तो तफरीक करेंगे। ज़रब में सबसे पहले लामत ज़रब करनी है, ये है ज़रब में। ज़रब में नहीं एक जैसी देखनी, ज़रब में जमा 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 माइनस माइनस जमा जमा माइनस माइनस। पहले क्या ज़रब करना है? लामत। नंबर 2 अददी सार ज़रब करना है। अब मैंने जब ज़रब पूछना है ना तो मैं ये रूल सुनने हैं, इसलिए रूल आने चाहिए। उसके बाद अददी सार ज़रब करते हैं। अददी सार मैंने बताया हुआ है कौन से होते हैं। जैसे ये रकम है 3x की 9, तो ये 7 है, ये अददी सार है, ये पावर है। अगर मैं इस सवाल को करूं साथ साथ तो देखो अलामत है ही नहीं है ना तो नहीं करनी, नहीं है तो नहीं करनी। नंबर 2 क्या है? अदिसर। अब इसका अदिसर है 4, अंदर वाले का अदिसर नहीं नजर आ रहा तो यही 4 लिख देंगे, वरना 1 होता है 4 एकम 4 ही आना। अगर नहीं है तो नहीं करना, ठीक है। नंबर 3 जब ज़रब करना है तो क्या रूल्स हैं? 3 रूल्स हैं। नंबर 1 रूल क्या है? कैसे? ऐसे है ही नहीं तो ना करो, है ही नहीं तो ना करो। नंबर 2 अदिसर ज़रब करें, एक का है दूसरे का है ही नहीं, नहीं है तो जिसका है उसका एक कुछ। अगर होता नहीं है तो 1 होता है, वैसे भी 4 1 4 आ जाएगा। और अगर लामते भी नहीं है ना तो शुरू में जमा की होती है तो जमा 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 ही आना था, इसलिए हमें जरूरत ही नहीं पंगा लेने की, ठीक है ना। नंबर 3 अगर अददी सर एक जैसे हैं, अददी सर नहीं असास, अगर चलो लिखिए, अगर असास, असास किसको कहते हैं? जो इंग्लिश होती है, एक्स हो वाई हो ए हो बी हो कुछ भी हो। अगर असास एक जैसे हो तो उनकी पावर्स, उनकी पावर्स को जमा या अदीसर को जमा तफरीक नहीं करेंगे? नहीं बेटा, उनकी पावर्स करेंगे। और अगर अददी सर असास यानी कि, और अगर असास एक जैसे ना हो तो, एक जैसे हो तो फिर तो मसला हल हो गया ना, उनकी पावर्स को जमा तफरीक करेंगे। और अगर ना हो तो उनको वैसे ही लिख देंगे, उनको वैसे ही लिख देंगे, उनको वैसे ही लिख देंगे। अब गौर करो हाँ जरा, ये असास एक जैसे ही है ना, दोनों इंग्लिश के लफ्ज ही है ना, एक्स ही हैं दोनों, तो असास क्या मतलब एक जैसे हो गए, तो पावर्स को तो पावर है ही नहीं, ना हो तो बताया था कितनी होती है, देखा रूल्स पढ़े होंगे तो मुझसे खत्म हो गया। आगे अब इसकी है ही नहीं है तो ना से अद्दी सर 4 1 10, अब उसका असास ही नहीं है मतलब एक जैसे नहीं है तो ना जिदा है हम लिख दे, नहीं है तो जिदा है हम लिख दियो ना, जरूर करवाना है मुझसे, ठीक है। तो ये इसको इस आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है बच्चों। आज देखें हमने इतनी ज्यादा चीजें सीखी हैं। हमने स्केयर वाला फार्मूला सीखा, हमने ये अप्लाई करना सीखा, हमने क्यूब वाला फार्मूला सीखा, उसके बाद हमने कॉमन लेना सीखा, उसके बाद हमने आज ज़रब करने के 3 असूल पढ़े। पहला असूल क्या पढ़ा हमने? कैसे ऐसे, और उसके बाद अदीसा ज़रब करते हैं, यानी जो गिनती साइड पे होती है, इधर अदीसा होता है, ऊपर पावर होती है और नीचे असास। यहाँ नजर नहीं आ रहा सही तो मैं इधर लिख सकता हूँ, ठीक है।
3x की 8। ये क्या होता है? असास पावर, इंग्लिश में कोएफिशिएंट बेस पावर, कोएफिशिएंट बेस पावर, पावर बेस कोएफिशिएंट। ठीक है। फर्स्ट रूल क्या होगा? मल्टीप्लाई द साइंस। नंबर 2 मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट। नंबर 3 if the bases are same add or subtract the powers, otherwise if the bases are not same write them as it is, there is no change in the basis. Okay. अलामतों को जरब करने से वो माइनस नहीं होती एक्स के साथ 4m। अलामतों को जब हम जरब करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। क्योंकि हमने ऊपर लिखा है प्लस था तो हमने प्लस माइनस माइनस नहीं किया। तो आपने पहले बताना था ना, ऊपर ही गलत किया हुआ है। ठीक है, हमने ऊपर ही गलत लिखा हुआ है ना। हमने ऊपर ही बेटा यहाँ प्लस लिख दिया था ना, तो जब यहाँ माइनस आएगा ना, ये देखो माइनस आएगा तो यहाँ वैसे ही माइनस आ जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस। तो यहाँ भी फिर क्या आ जाएगा? माइनस। ये हमारा ऐसे भी आंसर है, और यानी जैसे वो हमें कहेगा ना हम स्टेप आगे आगे करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए? 7 हो चुके हैं इस वक्त, और एक रह गया सिर्फ, तो उसको भी हम फिनिश करते हैं इसके साथ ही। कितने मिनट की है टाइमिंग नजर आ रही है? चले जी, लास्ट वाला मैं जल्दी करूंगा क्योंकि गाने हो रही है, तो आपने जरा दिमाग हाथ रखना है। 9x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर ओवर 3 ओवर 4 माइनस प्लस 3x माइनस x का स्क्वायर। ये देखें, ये हमें दो रकमें नजर आ रही है, इसके ऊपर पहले स्क्वायर है माइनस भी है, तो ये 3x का स्क्वायर बन सकता है अगर हम 9 का स्क्वायर करें ना। 3x का स्क्वायर समझ आ गई कि नहीं? 9 3 का स्क्वायर होता है ना, ये पहले स्क्वायर था, दोनों का हमने इकट्ठा स्क्वायर कर दिया, ये पहले स्क्वायर है माइनस भी है, शक्ल बन गई इसकी। यस, तो पहली जमा दूसरी पहली माइनस दूसरी। ये देखो, इसमें मैं ब्रैकेट नहीं लगाई और इसमें लगाई है, ये मैं बताता हूँ क्यों लगाई है। शुरू हो जाते हैं। लो जी, गौर ना सुनो, मारते अब जरा देखें जी बच्चों, ये जो लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ हमें माइनस तो नजर आ गया, लेकिन इतनी बड़ी रकम देखना हम कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। ठीक है, तो सवाल ने कहा कंफ्यूज क्यों हो रहे हो यार, ये देखो स्केल तो बना हुआ है, पहले स्केल तो बना हुआ है, स्केल तो बना हुआ है, मौके पे जाएंगे। कल तो तुम छिपा मांगा था, टेंशन है। अच्छा जी, ये पहले ही स्केयर है, ये देखो बन गया हुआ है, माइनस भी है, तो यहाँ भी स्केयर है, तो ये 9 सिर्फ 9 का मसला आ रहा था, तो हमने 9 को जब रफ में ऐसे किया ना, वो तो 3 की 2 बन रहा था, और साथ उसके स्केयर था, हमने दोनों का स्केयर क्या किया? इकट्ठा कर दिया ऐसे, तो ये देखो पूरी शक्ल बन गई हमारी। अब ये सारी ए है और ये सारी बी है, ठीक है, ये सारी ए है और ये सारी बी है, ए प्लस बी, ए माइनस बी,
ये डबल ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, ये और ये ऐसे। अब देखना जरा, यहाँ मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई और यहाँ लगाई है, कोई बताएगा क्यों? सुबह बताया था मैंने ऐसे। सुबह बताया। मैंने बताया था जब माइनस हो ना तो साइन चेंज होता है जी। जब माइनस हो तो साइन चेंज होता है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाई है ताकि साइन हम चेंज करें। तो 3x प्लस x का स्क्वायर माइनस 4 3x ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस है ना तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा? प्लस चेंज हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। नीचे क्या है? इसकी मैं तरतीब लगाने लगा, 3x माइनस x का स्क्वायर, 4 को मैं इधर ले आता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया है? क्योंकि ये देखो ये बिल्कुल सेम रकम बन रही है। अगर मैं इसकी तरतीब सही करूं तो ये तो यही वाली रकम है, तो मैंने ऐसे काटना है टोटल ऐसे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा x के प्लस 3। अगर हम गौर करें, अगर हम ये तो तजज़ी वाला सवाल बना हुआ है, ये तो तजज़ी वाला सवाल कैसे पता चला? इसको तो हल करना पड़ेगा, तो हम हल कर लेते हैं यहाँ। पहली वैसे ही लास्ट वाली, अब 4 के ऐसे दो हिस्से करने के 3 आए, 2 2 तो 2 में 2 जमा करें तो 4, हमें क्या चाहिए? माइनस करें तो 0, आगे चलें 2 1 2। अब ये देखो ये 4 1 4 होता है, 4 में से 1 निकालो तो 3। अब साइन लगाते हैं इनके साथ, 4 और 1 है, जो अलामत में लिखा था सेंटर में हो वो बड़ी के साथ। अब माइनस करने से 1 आया ना, तो जमा के रूल्स में दूसरा रूल है, माइनस करने के लिए अलामतें एक जैसी नहीं होनी चाहिए। तो ये प्लस है, दूसरी क्या लगानी पड़ेगी? और साथ क्या लगाएंगे? x। तो ये आ जाएगा प्लस 4x माइनस 1x। पहली दो में से x कॉमन आ रहा है तो बाकी आएगा x प्लस 4। आगे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ ना हो तो वहां लगा लेना, फिर आ जाएगा x, और ये माइनस है साइन चेंज, इसको एक दफा लिखेंगे, और दूसरी में क्या आ जाएगा? x माइनस 1। ले क्लियर? स्टॉप रेड दबा